बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिख हाजिर हूँ और आज हम एक और जो है बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ उसके मतलब बात करेंगे और वो है इमरान खान मुज़ाकरात के लिए जो है उन्होंने जो है रज़ामंदी ज़ाहिर की है। और फिर हम बात करेंगे कि मोहसिन नकवी 11 की कारकर्दगी पर जो है। और फिर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला कि एजेंसियां जो हैं वो किसी भी तरह के रियासी मामलात में जो है जो अवाम से मुतल्लिक हों उनमें जो है वो मुदाखलत ना करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो है T20 टीम की कारकर्दगी कैसी रही और जो है वो कल का मैच जो है उन्होंने किस तरह से जो है जीता हुआ मैच हारा। 120 रन का टारगेट था और वो भी पूरा ना कर पाई और इस कदर जो है वो गंदी कारकर्दगी इस मैच में दिखाई कि अमेरिका जैसी टीम जिससे कह लें कि वो जो है एक छोटे लेवल की टीम थी, अभी सिर्फ वो सीखने के मराहल में थी, उससे जो है वो हार गई। इसके अलावा जो है भारत से भी पाकिस्तानी टीम हारी। तो अब जो है मेरे ख्याल है कि इस हार के बाद जो है शर्म आनी चाहिए हमारी टीम को कि अगर उनकी ये कारकर्दगी है और उनको किस तरह की सहूलियात फराहम की जाती हैं और कितना बजट उन पे जो है उसर होता है और इसके बावजूद जो है हमारी क्रिकेट टीम की जो है वो कोई कारकर्दगी नहीं। T20 में जो है अब आगे अगले मरहले तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे जो है इस तरह से जो है एक छोटी टीम से हार जाना जो है वो काबिल शर्म है, काबिल अफसोस है। और मोहसिन नकवी ने कहा है कि एक सर्जरी की ज़रूरत है इस टीम में। तो सर्जरी की तो वाकई ज़रूरत है। सर्जरी छोटी सी नहीं, सर्जरी बहुत बड़ी होनी चाहिए इस टीम की और उसमें मोहसिन नकवी साहब को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, जिन्होंने ये इसकी चेयरमैनशिप के लिए जो है इतनी काविशें की और फिर जो है अपनी दोस्ती को निभाते हुए उन्होंने जो है सिलेक्शन टीम में जो है वहाब रियाज को रखा और फिर जो है बाबर आसम के लिए भी जो है ये कुछ छोटे अब ये सर्जरी जरूर करें, लेकिन सर्जरी ऊपर से शुरू करें और सर्जरी ऊपर से करते हुए जो है वो यहाँ पे दोस्तियां निभाई जाती हैं, ताल्लुकात निभाए जाते हैं और नहीं ये नहीं देखा जाता कि हमारी मुल्क की इज्जत जो है कहाँ से जो है वो खराब हो सकती है और हमें कौन से इकदाम करने चाहिए। हमें जाती मफादात के लिए जो है ऐसे उहदे कबूल नहीं करने चाहिए जिसके हम अहल नहीं हैं और अगर अहल नहीं है तो अहल बनाने की कोशिश की जाए। उसमें फिर जो है ताल्लुका दोस्तियों को जो है बलाता रखकर जो है फैसले किए जाए। तो अगर मेरिट की बुनियादों पर फैसले हों तो कभी भी किसी भी अदारे की या किसी भी जगह की मुल्क की नाकामी का बायस नहीं बनते। जब हम मेरिट को जो है एक साइड पे रखकर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है सिफारिश और दोस्तियाँ पालना शुरू कर दें और अपने ताल्लुकात निभाना शुरू कर दें तो ऐसी सूरत में ना उस मुल्क का सूरत हाल में रहती है, ना तरक्की कर पाता है और ना ही वो अदारे जिनमें इस तरह का जो मेरिट का ख्याल रखा नहीं जाता है वहाँ पे भी यही हाल होता है। और अब हम बात करते हैं इमरान खान की। इमरान खान ने जो है मुज़ाकरात के लिए रजामंदी जाहिर की है और उन्होंने जो है सियासी जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट में जो है नैब तरमीम के हवाले से केस हुआ और जिसमें इमरान खान ने अपने जो है खदशात का और तमाम जो इनके साथ हुआ उन्होंने अपनी वो 35 मिनट की गुफ्तगू में बताया। तो जिस पर जो है जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि हमें इमरान खान ने कहा कि मैं तो अदालत की तरफ देख रहा हूँ, आपकी तरफ देख रहा हूँ, जिस पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप क्या करें, हमें आपकी बातों से अब खौफ आने लगा है, लिहाजा हम चाहते हैं कि आप जो हैं वो अब जो है ये ना इस मुल्क इस नहज पे है और यहाँ पर ये ना देखा जाए कि जो पाकिस्तान के हालात हैं वो किस तरह के हो चुके हैं और जब घर को आग लगी हो तो पानी डालने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। वो ये ना देखा जाए कि वो पानी गंदा है या पानी सही है, पानी साफ है या पानी गंदा है। उनके कहने का मतलब है कि अब क्योंकि मुल्क की हालात जो है इस कदर जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं तो इस वक्त जो है हमें ज़रूरत है एक हीलिंग स्टेप की और इस हीलिंग स्टेप के लिए जो है इमरान खान को जो है अपने बहुत सारी जो है जो खदशात हैं जो उनको जैसे कि मेरिट चोरी इनके इन जो पानी वाले गंदा पानी ना देखा जाए या सही पानी ना देखा जाए, आग बुझाने की कोशिश की जाए। उनका मकसद ये कहने का था कि अब जो है वो ये ना देखा जाए कि ये मेरिट चोर हुकूमत है या मेरिट पर आने वाली
हुकूमत है इस चीज़ को बिलाताक रख कर जो है वो इनसे मुज़ाकरात करें, सियासी जमातों से, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जो है एक टेबल पर बैठे, ये जस्टिस मंदखिल ने कहा। और फिर इसी बात को जो है तईद भी जो है जस्टिस अतहर मिनल्ला ने भी की कि जो है अब हमें हमारे मुल्क को इस वक्त हीलिंग के टच की ज़रूरत है, और इसके लिए जो है इमरान खान को जो है बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जो है लुबे लबाव तमाम उस दिन यही था कि एक टेबल पर आए। इमरान खान ने उनकी बात को जो है बहुत जायज़ा लिया, सोचा, और फिर उन्होंने जो है वो रजामंदी का इजहार भी कर दिया, और उन्होंने अपनी लीगल टीम का इजलास भी, जो हंगामी इजलास है, वो भी तलब कर लिया है। और उसमें ये फैसला किया जाएगा कि मुज़ाकरात जो है किस बुनियाद पर किस तरीके से किए जाएंगे। और इसमें वो सियासी जमातें जिसमें मुस्लिम लीग नून, MQ जो कि इस वक्त हुकूमत में मौजूद है, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM जो है, इन जमातों के साथ जो है वो मुज़ाकरात के लिए उन्होंने रजामंदी का इजहार किया है, और यह वो इनसे मुज़ाकरात करेंगे। अब देखते हैं कि आगे ये मुज़ाकरात जो है वो क्या शक्ल अख्तियार करते हैं, और आया अगली जो इमरान खान और उनके जो साथी हैं रहनुमा, उनके जो खदशात हैं उनको दूर करने के लिए जो है बाकी जमातें जो हैं वो किस हद तक कोऑपरेट करती हैं, और इमरान खान किस हद तक जो है इन मुज़ाकरात के लिए जो है वो आगे जाते हैं, उनको माना, उनकी बात को जो है वो माना जाता भी है, ये नहीं जाता है। और लेकिन इस वक्त अगर इमरान खान मुज़ाकरात के लिए रजामंद हुए हैं तो बाकी जमातों को जो है खुद से ये सोचना चाहिए कि हम किस सूरत में ये हुकूमत कर रहे हैं, और हमारे लिए आगे अब भी मुश्किलात हैं, और आगे जो आने वाले दिनों में जो है ये मुश्किलात कम नहीं होंगी, मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। इसलिए उनको भी जो है वो अपनी अना और जिद को जो है एक साइड पे रख देना चाहिए कि हमें इस तरह से इमरान खान ने इल्ज़ामात लगाए थे, इल्ज़ामात जो हैं वो साबित भी हुए, बाहर उसकी सजाएं भी हुई, या फिर आप लोगों ने सजाएं जो है वो माफ़ भी करवा ली, और आपने वो तमाम जो आपके मफाद थे वो आप हासिल कर चुके हैं। तो इसलिए जो है अब जो है हमारे स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों को जो है ये सोच समझ कर जो है अब इमरान खान अगर मुज़ाकरात के लिए रजामंद हुए हैं तो उनके साथ जो है अपनी जो है वो हर चीज़ को वो भी एक साइड पे रखकर जो है मुल्क की मफाद को मद्देनजर रखते हुए इन मुज़ाकरात को जो है कामयाब होने दें, क्योंकि अब मुज़ाकरात के लिए इमरान खान रजामंद तो हैं, लेकिन जो है हमारी बाकी सियासी जमातें जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के जब बयान दे देते हैं, तो जिस पर कि इमरान खान का जो है वो थोड़ा सा रवैया भी तब्दील हो जाता है। फिर उनके रहनुमाओं के खदशात जो हैं, जिस तरह से उनके साथ जो है उनके 9 मई वाले वाक़यात की जो है तलवार जो है वो लटकती रहती है। सबसे पहले तो जो है डेफिनेटली इमरान खान उनके रहनुमाओं की तरफ से ये मुतालबा किया जाएगा कि 9 मई के मुकदमा में जितने भी लोग हैं उनको जो है वो रिहा किया जाए, बल्कि उनके साथ जो उनके वो मुकदमा जो हैं वो ख़त्म किए जाएँ। तो ये स्टेक होल्डर्स को सबसे पहले ही ये बातें जो हैं वो सोच लेनी चाहिए कि इस तरह के मुतालबात जो हैं वो सामने आ सकते हैं, और इसलिए जो है वो इन बातों की तैयारी करके रखें कि हमने जो है वो इस तरह के कदम उठाने हैं। और फिर जो है आरफ अलवी साहब ने भी एक बात की, साबिक सदर पाकिस्तान के बात असल में मुज़ाकरात तो के लिए ठीक है, लेकिन जो है बात मालिक जब किराए पर मकान लेना होता है तो मालिक मकान से की जाती है, ना कि बाहर ठेला लगाकर या रेडी वाले से जो है बात की जाए कि हमने ये मकान किराए पे लेना है। नहीं, जो है असल बात जो है जिसका मकान होता है, मालिक मकान होता है, उससे बात की जाए। इससे बात ये ज़ाहिर होती है कि जो है इस वक़्त की हुकूमत जो है वो एक कमज़ोर हुकूमत है, और इनसे मुज़ाकरात जितने भी कर लिए जाएँ उसका कोई फ़ायदा नहीं, जब तक कि इसमें जो है हमारी अफ़वाज पाकिस्तान अदलिया जो है वो नहीं शामिल होगी। इन मुज़ाकरात का जो है किसी तौर पर भी जो है वो फ़ायदा नहीं होगा। ये कहना था सदर आरफ अलवी का। और फिर जो है तमाम फ़रीक़ैन को जो है वो इकट्ठे बैठना चाहिए, और जो है बैठकर जो है वो ये बात करनी चाहिए। और इस सिलसिले में पहले हमारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें जो ख़ास तौर पर जो है हमारी अफ़वाज पाकिस्तान और अदलिया को जो है वो बैठकर जो है वो पहले से जो है प्लान तय कर लेना चाहिए कि चले इमरान खान रज़ामंद हो गए हैं, तो अब हम आगे हमें क्या करना है कि जिससे जो है हमें उन इमरान खान के खदशात को भी दूर करना है, और मुल्क की सूरत हाल को मद्देनज़र भी रखना है, और 9 मई वाले वाक़यात को जो है वो भी हमें ख़त्म करना
अगर जब तक हम इनको ख़त्म नहीं करेंगे तो ये मामला जो है ये जो है आगे तबाही की तरफ ही जाएंगे। और इस वक्त हमारे मुल्क को हीलिंग टच की ज़रूरत है। हीलिंग टच के लिए जो है हमें ना सिर्फ इमरान खान को बहुत सारे अपने जो है उनको पसे पुश्ता डालना होगा, अपने खर्चात बताए, लेकिन जो है मफादात जो है उनकी पार्टी के और जो जायज़ मफादात हैं उनका पसे पुश्त भी डालना पड़ेगा। और इसमें जो है हमारी अदलिया और हमारे इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो 2 कदम आगे बढ़कर जो है इमरान खान के मुतालबात और उनके जो मुज़ाकरात हैं उनको खैर मकदम कहना पड़ेगा। और ये एक अच्छा और खुशाइन फैसला है इमरान खान का, जो वो रज़ामंद हुए हैं। उन्होंने रज़ामंदी का इज़हार किया है कि वो जो है अपने हीलिंग जिनके मुल्क को हीलिंग टच देने के लिए जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट के उसी बात पे कहने पर जो है वो तैयार हुए हैं। और हमारी जो बाकी जमातें हैं उनको ये सोच समझ कर जो है ये बयानात देने चाहिए कि इस वक्त अगर इमरान खान इससे पहले भी इमरान खान जो हैं वो उन्होंने बताया कि मैं अदालत में उस दिन कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हुआ था, और उस वक्त भी जस्टिस अतहर मिनल्ला के कहने पर तैयार हुआ था और इसी पीडीएम हुकूमत के साथ। लेकिन जो है इसी पीडीएम हुकूमत ने जो है इस तरह के बयानात शुरू कर दिए कि जिस पर जो है वो मुज़ाकरात नाकाम हुए और उनका कोई फ़ायदा न हुआ। तो अब जो है इस तरह के मुज़ाकरात जो हैं अगर मैं तैयार हुआ हूँ तो फिर इस तरह के बयानात जो हैं वो मुखालिफ जमातों से जो हैं वो नहीं आने चाहिए। अगर वो मफाद आमा के लिए जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं भी मफाद आमा के लिए जो है आगे बढ़ना चाहता हूँ। और इन मफादात को जो है अपने मफादात को जो है पीछे डालकर जब मैं मुल्की मफादात के लिए जो है मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरे ख्याल है कि उन जमातों को भी जो है वो अपने मफादात को छोड़कर जो है और मुख्तलिफ इस तरह के बयानात जिस तरह के मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बयानात दे रहे हैं कि उनको जो है परहेज करना चाहिए। उनको अपने बाकी पार्टी लीडर रहनुमाओं को भी जो है वो रोकना चाहिए मुख्तलिफ इस तरह के बयानात देने से। और ऐसे कवानीन जो अवाम के लिए जो है वो नुकसानदेह हों उनसे भी परहेज करना चाहिए। जिस तरह के जो है इज्जत का काला कानून पास किया गया, फिर ये अब जो है फायरवाल के हवाले से जो है वो बात की जा रही है। तो ये सारी कदगन जो है सिर्फ और सिर्फ अवाम पर लगाई जाएगी। और इसमें जो कोशिश यही है कि निशाना जो है फायरवाल का वो तहरीक इंसाफ के लोग हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ के अलावा बाकी लोगों का कसूर क्या है, उनका कसूर क्या है, उनको अपनी जो राय है वो देने का इजहार नहीं है। अपनी मर्जी की जो है वो ऐप्स इस्तेमाल करने का, क्योंकि मुल्क की मफाद के लिए तो मुल्क की मफाद को कोई भी बरादाक नहीं रखिएगा। कोई आम आदमी भी जो है ऐसी कोई पोस्ट या ऐसी कोई वीडियो शेयर नहीं करता जिसके मुल्क के मफादात के खिलाफ हो। तो इन चीज़ों के बारे में इस तरह के कवानीन बनाने से पहले जो है हर तरह से सोच लिया जाए और फिर जाके कवानीन बनाए जाए। और ये इमरान खान का जो कदम है ये खुशाइन है, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए ये बेहतरी साबित हो और हमारा मुल्क जिस सियासी माशी तौर पर जो है वो पस्ती का शिकार हो रहा है, बेरोज़गारी आम हो रही है, हमारे अदारे जो है वो उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो ये सारे मामला जो है खुश सलूकी से जो है इन मुज़ाकरात के ज़रिए से वो भी हल हो जाए। तो हम उम्मीद रखते हैं बाकी जमातों से भी और स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उन सब से, और कि ये जो हैं ये कामयाब मुज़ाकरात